तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी कहानी को जिसमें धरती से सभी लोग गायब हो चुके हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने शहर के खंडर में, जहाँ हम एक माइलो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक ड्रोन से बात कर रहा था। उसने कैमरे में देखते हुए कहा कि मैं इस पूरी दुनिया का आखिरी इंसान हूँ और अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे भूलना मत। और उसके हाथ पर एक निशान भी था जो उसे उस दिन की याद दिला रहा था जब सब कुछ बदल गया। फिर कहानी कुछ साल पहले जाती है। दुनिया तबाह हो रही थी, जंग, भुखमरी, नाइंसाफी हर तरफ थी। माइलो तब एक छोटा सा बच्चा था जो बिना व्हील चेयर के कहीं भी नहीं जा सकता था। अब इस वक्त में न्यूयॉर्क में वो पढ़ रहा था। उसी वक्त अचानक से रिकी नाम के एक आदमी ने देखा कि उसका फोन का सिग्नल चला गया है। साथ ही साथ जहाज बड़े अजीबोगरीब तरीके से उनके खेत के पास लैंड हो रहे थे। तभी दुनिया भर में मशीनें फेल होने लगी, मोबाइल सिग्नल बंद होने लगे, प्लेन्स इमरजेंसी लैंडिंग करने लगे और लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। आसमान में धुंध छा गई और फिर अचानक एलियन की ढेर सारी स्पेसशिप्स धूप को रोकने लगी, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लोगों को अचानक ही अपने घर में मर चुके रिश्तेदार दिखने लगे। ये सारे विजन्स एलियन की वजह से हो रहे थे। इन एलियंस का लीडर था कैरलिन, जो कि धरती पर सुपरवाइजर बन के आया था। उसने कहा कि उनका मिशन है दुख, भुखमरी और भूख को खत्म करना, एक नई दुनिया बसाना जिसमें कोई भी परेशानी न हो। दिन गुजरते गए और एलियंस ने अपना वादा निभाया। पूरी दुनिया से जंग खत्म हो गई, लोगों ने हथियार गिरा दिए और आपस में गले मिलकर रहने लगे। पुराने दुश्मन भी अब दोस्त बन रहे थे, लेकिन दुनिया भर के ताकतवर लोग जिन्होंने जंग करवाकर बहुत पैसा कमाया था, उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर जो रिकी के आस पड़ोस के लोग थे वो भी काफी परेशान हो रहे थे, जिस पर रिकी ने उनसे कहा कि ये जो एलियंस है वो हमारी सिर्फ मदद ही कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो एलियंस हैं वो हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। अब यहाँ पर हम एक रात को देखते हैं जहाँ पर अचानक से उनका घर हिलने लगता है। उनके घर के डिवाइसेस अजीब तरीके से काम करने लगते हैं। अब यहाँ पर हस्बैंड वाइफ डर के मारे अपने कुत्ते के साथ बेसमेंट में छिप जाते हैं कि तभी एक रोशनी उनके घर के आसपास आने लगती है और एक अनजान ताकत दरवाजे के सारे पेच खोल देती है। अब जब रिकी बाहर आया तो उसके सामने एक बड़ा सा ड्रोन था। अब ड्रोन ने तभी रिएक्ट किया जब रिकी ने उस पर चढ़ने के लिए कहा। अब उसके बाद वो जो पूरा घर है वो पहले जैसा हो गया। अब इसी वक्त एक और स्पेसशिप व्हाइट हाउस के ऊपर आ गई। ड्रोन ने रिकी को न्यूयॉर्क के होटल में टेलीपोर्ट कर दिया, वहीं जहां वह अपनी पहली बीवी जब इस दुनिया में नहीं थी उसके साथ हनीमून मनाने आया था। उसे समझाया गया कि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। फिर एक आवाज़ आई जो कैरोलिन की थी। वो एलियंस अपने आप को ओवरलॉर्ड्स कहते थे, तो उन्होंने रिकी से इंसानों को और ओवरलॉर्ड्स के बीच एम्बेसडर बनने को कहा। पहले तो रिकी घबरा कर कहने लगा कि मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, ये काम मुझसे बेहतर बहुत लोग कर सकते हैं। लेकिन कैरोलिन ने कहा कि तुम्हारा नेता चोर है, तुम्हारा जो मन है वो साफ है। उसने रिकी को अजीब सा डिवाइस दिया बिना ये बताए कि वह क्या करता है। दूसरी तरफ एक माँ ने अपने बीमार बच्चे को एक स्पेसशिप की तरफ उठाया। कुछ देर बाद रिपोर्ट्स और सरकार के लोग रिकी के फार्म हाउस में पहुंच गए जहां ड्रोन ने रिकी को छोड़ा था। पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और कहा कि ये डिवाइस हमारे हवाले कर दो। अब रिकी ने मना किया तो उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ एली पूरी वारदात को रिकॉर्ड करने लगी ताकि रिकॉर्डिंग के चक्कर में पुलिस वाले उसके साथ कुछ गलत न करें। आखिरकार रिकी ने मजबूरन उन्हें वो डिवाइस दे दिया। वहीं दूसरी ओर ओवरलॉर्ड्स ने उस बच्चे को पूरी तरीके से ठीक कर दिया। कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया में खबरें आने लगी कि चाहे कोई भी बीमारी हो, इसका कोई भी जहाँ पे इलाज ना हो, वो सारी बीमारी वो एलियंस जो है वो ठीक कर सकते हैं। अब रिकी को व्हाइट हाउस बुलाया गया जहाँ उसने पूरी दुनिया को बताया कि उसे ओवरलॉर्ड्स ने अपना एम्बेसडर बनाया है। लेकिन रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब ना दे पाने की वजह से रिकी थोड़ा नर्वस हो गया था। जब उसने कहा कि कैरोलिन दुनिया के सामने आने के लिए अभी तैयार नहीं है तो सबने उससे पूछा कि एलियन के सरदार इतना अच्छा है तो दुनिया के सामने क्यों नहीं आता। तो उसने कहा कि अभी वो तैयार नहीं है, उसे समय लगेगा और वो एक दिन ज़रूर आएगा जब सही समय होगा। जब भी कैरोलिन को रिकी से बात करनी होती वह ड्रोन से उसे लाता और रिकी को ऐसा ही लगता कि वो उस होटल में है। महीनों बीत गए और ओवरलॉर्ड्स ने भुखमरी, गरीबी जैसी परेशानियों को दूर कर दिया। रिकी का काम था सभी देशों के बीच में अच्छे संबंध बनाना। कुछ लोग अब एलियंस पर भरोसा नहीं कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि
एलियंस हमें कमज़ोर बनाकर फिर हम पर हमला करेंगे। ऊपर तब फ्रीडम लीग नाम का एक ग्रुप बना दिया गया जिसे दुनिया का जाना माना रिपोर्टर ह्यूगो सपोर्ट कर रहा था। यह ग्रुप एलियंस के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा था। रिकी ने कैरोलिन से कहा कि अगर वह अपने आप को दुनिया के सामने दिखाए तो लोगों का भरोसा उस पर बढ़ेगा, लेकिन कैरोलिन ने मना कर दिया। दूसरी तरफ माइलो को उसके तेज दिमाग की वजह से एक स्कॉलरशिप दी गई। वो एलियंस की टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा था। एक रात माइलो ने देखा कि उसकी माँ किसी डीलर से लड़ रही थी। तब डीलर ने बंदूक निकाली और उसकी माँ पर वार किया। तो माइलो ने गुस्से में आकर उस लीडर से कहने लगा कि तुम मेरी माँ से दूर रहो। अब यहाँ पर जो डीलर है वो गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में उस लड़की को ही गोली मार दी। अब उसकी माँ बहुत ज्यादा डर गई, उसे गोद में उठा लिया, पर तभी आसमान से एक रोशनी आई जिसने डीलर को तुरंत ही मार दिया और माइलो को पूरी तरीके से ठीक कर दिया। अब माइलो जिंदा ही नहीं था बल्कि अब चल भी सकता था। मीडिया ने इस इंसिडेंट को दिखाया और ह्यूगो कहने लगे कि ये एलियंस हमारे भगवान हमारे साथ खेल रहे हैं, जिसको ये चाहे जब देखो तब ठीक कर देते हैं और किसी को भी मार देते हैं। इनकी मर्जी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर जो रिकी है और एली के बीच यहाँ पे झगड़ा हो रहा था क्योंकि रिकी एलियंस का एम्बेसडर होने के बाद से अक्सर गायब रहने लगा। एली को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें शादी करनी भी चाहिए या नहीं। अब रिकी को तो बाहर से कुछ आवाज आई और जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे किसी ने बेहोश कर दिया था। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि फ्रीडम लीग के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। उसे एक बेसमेंट में ले जाकर बंद कर दिया। अगले दिन ह्यूगो उससे मिलने आया और कहने लगा कि वह ओवरलॉर्ड्स के दिए हुए सभी गिफ्ट्स को तबाह करना चाहता है ताकि इंसान फिर से पावर्स में आ जाए। लेकिन कैरोलिन ने किसी तरह पूरी दुनिया में ये सब कुछ लाइव दिखाना शुरू कर दिया। जब ह्यूगो ने रिकी को मारने का हुक्म दिया तो एलियंस ने टाइम को रोक दिया और एक ड्रोन आया और रिकी को उसी होटल में ले गया। वहां पर उसकी जहां पर उसकी मरी हुई पत्नी थी, अब वो खड़ी हुई थी। रिकी थोड़ा इमोशनल हो गया लेकिन वह समझ चुका था कि ये सिर्फ उसके दिमाग में है। अब एली के पास अपने वो घर वापस लौट आया। अगले दिन रिकी ने कैरोलिन से झगड़ा किया। उसने पूछा कि अगर एलियन सब कुछ देख सकते हैं तो उसकी किडनैपिंग को क्यों नहीं रोका गया। कैरोलिन ने जवाब दिया कि यह सब एक प्लान था फ्रीडम लीग को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करने का, जो कि पूरी तरह सफल रहा। कैरोलिन ने कहा कि उनके प्लान का पहला हिस्सा खत्म हो चुका है और उसने कहा कि अब उन्हें रिकी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसी मीटिंग के दौरान रिकी ने छुपकर कैरोलिन का फोटो ले लिया और जब उसने एली के साथ मिलकर उस फोटो को देखा तो उन दोनों का मानना था कि कैरोलिन छुपकर ही रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी शक्ल काफी भयानक थी और लोग उसे देखकर डर जाएंगे। अब जल्द ही रिकी और एली अपनी ही शादी की प्लानिंग करने लगे, लेकिन कुछ धार्मिक ग्रुप्स अब भी एलियंस को सही नहीं मानते थे। रिपोर्टर्स ने बताया कि ह्यूगो अचानक ही मर चुका है। उधर माइलो ने फैसला किया कि वह एलियंस के प्लैनेट पर जाने वाला पहला इंसान बनेगा। 10 साल बाद माइलो MIT से ग्रेजुएट हो चुका था और अब वो वर्ल्ड फेडरेशन के लिए काम करता था, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक इकलौती सरकार थी। रिकी और एली शादीशुदा थे लेकिन वह भी माँ बाप नहीं बन पाए हैं। पूरी दुनिया में अब शांति और प्यार था। ये सब ओवरलॉर्ड्स की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया था। और अब जब कैरोलिन के सारे टारगेट पूरे हो चुके थे तब उसने तय किया कि वह अब अपना असली रूप दुनिया को दिखाएगा। एक स्टेडियम में बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। वहां एक स्पेसशिप लैंड हुई और 2 बच्चे भागते हुए कैरोलिन को लेने गए। लेकिन जैसे ही कैरोलिन बाहर आया सब चौंक गए क्योंकि उसकी जो शक्ल थी वो एकदम डेविल जैसी थी। कुछ लोग उसे देखकर डर गए लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। साल गुजरते गए। पृथ्वी अब तक जन्नत बन चुकी थी। ओवरलॉर्ड्स अपने स्पेसशिप से इंसानों को बस देख रहे थे। दुनिया में कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल शांति थी। लेकिन माइलो भविष्य के लिए काफी डरा हुआ था। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो लोगों को साइंस से कोई मतलब ही नहीं था। जल्द ही सारे स्पेस प्रोग्राम्स को भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद माइलो की भी नौकरी चली गई। उसके बाद उसने अफ्रीका की एक रिसर्च फैसिलिटी में नौकरी ले ली, जहां उसकी मुलाकात रैचल से हुई। उन दोनों के बीच बनती और बहुत अच्छी उनके बीच बॉन्डिंग थी। एक रात रिकी ने देखा कि उसके घर के बाहर वही लाइट फिर से दिख रही थी। वो उस रोशनी को फॉलो करता हुआ बाहर की तरफ आया और वो कैरोलिन से उसका वहां पर कैरोलिन जो था वो उसका इंतजार कर रहा था। कैरोलिन ने रिकी से माफी मांगी और एक बहुत बड़ा राज उनके सामने खोला। तभी एली घर से बाहर आई और उसने ड्रोन्स को उड़ते हुए देखा, लेकिन रिकी वहीं था। उसने एली से सच छुपाया और कहा कि कैरोलिन बस उसका हाल चाल पूछने आया था। उसी वक्त अचानक अफ्रीका की उस रिसर्च फैसिलिटी में अचानक जमीन हिलने लगी। रेचल ने देखा कि सारे जानवर डरे हुए थे। तभी डॉक्टर बॉयज को एक नया कमरा मिला जो कि एलियंस ने बनाया था। उस कमरे में एक चमकदार डिवाइस था।
अब बॉयज ने सोचा कि शायद कैरोलिन किसी से बात करना चाहते हैं। उसी रात अमेरिका के एक इलाके में टॉमी एक बुरे सपने के साथ उठा और देखा कि एक ड्रोन उसके घर के आसपास घूम रहा था। ड्रोन की रोशनी उसकी माँ एमी के पेट पर फोकस कर रही थी। ड्रोन चला गया, लेकिन एमी ने जेक से कहा कि हमें बच्चों को बचाना होगा। फिर उसने टॉमी के बारे में पूछा। जेक गैराज में गया और वहां पर उसे टॉमी मिला। जब जेक ने लाइट जलाने की कोशिश की तो लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया। टॉमी ने डरावनी अंदाज में कहा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा दोबारा शुरुआत होने से पहले। और जैसे ही जेक ने अपने बेटे टॉमी को बुलाने की कोशिश की तो टॉमी ने उसे इतना तेज धक्का मारा कि वो दीवार पे जाके लड़ गया। अब सुबह जेक और एमी के बीच बहुत बहस हुई। जेक ने कहा कि टॉमी दिन भर से अजीब बर्ताव कर रहा था, उसकी आंखें अलग सी लग रही थी जैसे वह मर चुका हो। अब एमी ने कहा कि वह अक्सर पेट में दर्द के कारण नींद में चिल्लाता है। कुछ दिन बाद उन्होंने काउंसलर पैरेटा को बुलाया। उनकी बातचीत के दौरान टॉमी ने उसे बताया कि उसे दुनिया की तबाह होती हुई चीजें दिख रही हैं, जैसे एक बहुत बड़ी आंख सूरज को ढक रही हो। उसके हिसाब से उसका ये कोई भ्रम नहीं है बल्कि आने वाले कल की सच्चाई है। अब पैरेटा ने ज्यादा सवाल किए तो टॉमी को और आवाजें सुनाई देने लगी। वो बहुत डर गया और आखिर में उसने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो वो वहां से भाग निकला। जब पैरेटा उसके पास जाने लगी तो एक अदृश्य शक्ति ने उसके गले की ही चेन को और ज्यादा टाइट कर दिया, जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। अब पैरेटा ने बड़ी मुश्किल से वो चैन उतारी। फिर टॉमी ने एमी के पेट को छुआ और कहा कि उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया। एमी को यह बात बहुत ही अटपटी सी लगी क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं, लेकिन टॉमी ने कहा कि इस पूरी धरती की किस्मत को पलटने वाली उसके पेट से ही जन्म लेगी और उसका नाम जेनिफर होगा। उधर रिकी के हाथ की नसें अचानक से लाल पड़ने लगी थी और उसको हार्ट अटैक आ गया। अब यहाँ पे ये बात अजीब थी क्योंकि लोग अब बीमार नहीं होते थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बताया कि कैरोलिन के स्पेसशिप से कोई चीज उसके शरीर में गई थी जिसकी वजह से उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। अब एली ने भरोसा दिलाया कि यह सब ठीक हो जाएगा और फिर घर जाके मशीनों थ्रू कैरोलिन से बात करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन अफसोस उन्हें कोई जवाब नहीं है। 4 महीने बाद एमी को पता चला कि वह सच में प्रेग्नेंट है, लेकिन यह बात उसका बेटा टॉमी पहले से कैसे जानता था। अगले दिन जेक और एमी को एक खास पार्टी में बुलाया गया जो माइलो के बॉस ने रखी थी। जल्द ही पार्टी में आए सभी लोग चौंक गए क्योंकि कैरोलिन उन पार्टी में आया था। सबको बताया गया कि ओवरलॉर्ड्स कुछ जानवरों को अपने प्लेनेट पे भेज रहे हैं। माइलो ने कैरोलिन से पूछा कि तुमने साइंस को हमारी दुनिया से क्यों खत्म कर दिया। कैरोलिन ने जवाब दिया कि इंसान साइंस की मदद से खतरनाक शक्तियों के करीब आ रहे थे जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मौका मिलने पर कैरोलिन एमी को अपने साथ एक खास कमरे में ले गया और उसे बोर्ड पर हाथ रखने के लिए कहा। अब कैरोलिन ने उस जीव से बात की जो एमी के अंदर पल रहा था। उस रोशनी से आसमान में एक निशान बन गया। एमी ऐसी लग रही थी मानो उसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। और टॉमी बोर्ड से निकल रही गाइड के सहारे छत पर गया और बोला जेनिफर जाग गई है। इतना कहते ही वह नीचे गिर पड़ा। कैरोलिन ने कहा कि एमी का काम पूरा हुआ, लेकिन उन्हें अब और लोगों की जरूरत होगी। उधर टॉमी जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में तैर रहा था। जेक उसे देखते ही घबरा गया और गले लगा लिया। एमी भी भागकर अपने परिवार से मिली और सब ने पार्टी छोड़ दी। रास्ते में एमी को बहुत दर्द होने लगा। दूसरी तरफ माइलो समझ चुका था कि कैरोलिन जिस रोशनी का इस्तेमाल बार बार करता है वह दरअसल उनकी एलियन लैंग्वेज है। उसने एक खास निशान बनाया और रिसर्च करने लगा। रेचल ने देखा कि माइलो उस निशान को सारे तारामंडलों से मिलाकर देख रहा है और आखिरकार उसने पता लगा लिया कि ये करीना सिस्टम नाम का एक तारामंडल है जो जरूर इन एलियंस का घर होगा। अगले दिन कैरोलिन फिर रिकी के घर आया और उसने रिकी को एक दवाई की बोतल दी और उसे कहा कि ये तुम्हारी तबीयत को ठीक कर सकती है। इन सब के बीच कैरोलिन ने एक खास राज की बात बताई कि रिकी को नपुंसक किसी बीमारी ने नहीं बल्कि उसने खुद बनाया था। उसने कहा कि मैंने ये दया खाकर किया है तुम्हारे साथ क्योंकि धरती का वक्त खत्म होने वाला है और जिन लोगों के बच्चे हैं उन्हें ज्यादा दुख पहुंचेगा। अब ये सुनकर एली गुस्से में चीखने लगी और अब उसने गुस्से में आकर कैरोलिन पर गोली ही चला दी। जमीन पर गिरते हुए कैरोलिन ने कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हें दर्द से बचा रहा था। रिकी को ये सब ठीक नहीं लगा और उसने वह जो बोतल थी वो कैरोलिन को पिला दी और वो तुरंत ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉयज को समझ में आ गया था कि कैरोलिन ने उससे जानवर इसीलिए मांगे थे क्योंकि वह एक नई जगह बना रहा था, एक नई दुनिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एमी है उसने एक लड़की को जन्म दिया है जिसका नाम उन्होंने जेनिफर रखा है, लेकिन उसकी आंखें बहुत अलग थी जिसके अंदर एक अजीब सी हरी चमक थी। 4 साल बीत गए। नए बच्चे अपनी पीढ़ी से काफी ज्यादा ताकतवर थे। माइलो को जब रिचल के साथ था उसने हिसाब लगाया कि इंसान सिर्फ एक ही पीढ़ी से बहुत ही ज्यादा विकसित हो गए हैं। इसके बाद वो इन बच्चों पर स्टडी करने लगा।
ये बच्चे करिश्माई ताकतों के साथ पैदा हो रहे थे, लेकिन अभी तक वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ छोटी मोटी चीजों में करते थे। उधर रिकी अभी भी जिंदा था, लेकिन सिर्फ एक मशीन के सहारे। एक रात कैरोलिन ने रिकी से कहा कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर वह पृथ्वी छोड़कर उसके साथ चले, लेकिन रिकी ने मना कर दिया। अगले दिन माइलो और रेचल ने देखा कि सभी बच्चे अजीब बर्ताव कर रहे हैं। पूरी दुनिया के बच्चे को अचानक से किसी ने अपने वश में कर लिया था। सबने हाथ उठाकर जेनिफर का नाम लेना शुरू कर लिया। वो बहुत सारे बच्चे टॉमी के घर आकर अपनी लीडर की तलाश करने लगे। माइलो समझ गया कि ये सभी बच्चे न जाने कैसे आपस में कनेक्टेड हैं और उसने यह बताने के लिए जैक को फोन किया। दूसरी तरफ टॉमी ने बताया कि जेनिफर उन्हें नई दुनिया दिखाती है। जब जैक ने बच्चे को घर भेजने की कोशिश की तो उन्होंने उनकी बात को इग्नोर किया। जेनिफर ने टॉमी के जरिए सब बच्चों से बात की और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, अब हम सभी न्यू एथेंस शहर में जाएंगे। रास्ते में जेनिफर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रास्ता साफ करवा दिया। उधर माइलो लगातार जैक को जेनिफर के बारे में बताने के लिए कॉल करता रहा, लेकिन जैक ने उसके फोन को नहीं उठाया। एमी ने देखा कि इस नए शहर के बच्चे भी जेनिफर को अजीब तरीके से घूर रहे थे। बाद में उसने अपने घर पे जैक को माइलो से बात करने के लिए मना लिया। जैक राजी हो गया, लेकिन उसने कुछ ही सवाल पूछने की इजाजत दी। माइलो ने जेनिफर से सवाल पूछने शुरू किए। जेनिफर की आंखें चमकने लगी और उसने उन्हें एक विजन दिखाया जिसपे धरती तबाह होने वाली थी। माइलो के होश उड़ गए, जिसके बाद जेनिफर ने कहा कि अब शुरुआत होती है। अंत में माइलो ने फैसला किया कि वह ओवरलॉर्ड्स की स्पेसशिप में घुस जाएगा, जिसमें रेचल ने उसकी मदद की, लेकिन वह इस बात से खुश नहीं थी। माइलो ने जानवरों की शिपमेंट में छिपकर घुसने का प्लान बनाया। रेचल ने उसे आखिरी बार देखा और उसे नींद का इंजेक्शन देकर स्पेसशिप में डाल दिया। अब उधर रिकी अब बहुत ही ज्यादा दर्द में था। एली ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रिकी अपनी मर चुकी पत्नी का नाम ले रहा था। तभी रिकी अचानक से उसी होटल रूम में पहुंच गया जहां उसकी बीवी जिंदा थी। तभी उसे एली की आवाज रेडियो से सुनाई दी और वह समझ गया कि वह सब कुछ झूठ है। कैरोलिन ने कहा कि यह सब कुछ हमेशा के लिए हो सकता है, सब कुछ असली हो जाएगा, लेकिन रिकी ने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे असल जिंदगी ही चाहिए। वह एली के पास लौट आया और कुछ दिन बाद टॉमी का परिवार एक मूवी देख रहा था जब जेनिफर ने अचानक से कहा कि समय आ गया है। फिर कैरोलिन ने सभी लोगों को बताया कि अब इंसान विकसित होने वाले हैं और सभी बच्चे सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। उसने ये भी कहा कि अब धरती पर और बच्चे पैदा नहीं होंगे। उसके ऐसा कहते ही सभी प्रेग्नेंट औरतों के पेट से उनके बच्चे गायब हो गए। बच्चे हवा में उड़ने लगे, मानो उन्हें अपने परिवार वालों की चीख पुकार सुनाई ही ना दे रही हो। लेकिन टॉमी अभी भी जमीन पर था। जैक ने टॉमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन टॉमी कहने लगा कि मैं सिर्फ आपको अलविदा कहने के लिए रुका था। इसके बाद वह भी हवा में उड़ गया। जेनिफर एक पहाड़ की चोटी पर थी और वह रोशनी के जरिए धरती की ताकत को खींच रही थी। उधर ओवरलॉर्ड्स के शिप में माइलो जग गया। उसने खुद को दवाई दी और ओवरलॉर्ड्स ने उनका स्वागत किया। उन्होंने उसे अपना प्लैनेट दिखा, एक लावा से भरी अंधेरी जगह। उन्होंने बताया कि उसे सोते हुए 40 साल हो चुके हैं और धरती पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, बिल्कुल उनके प्लान के हिसाब से। उन्होंने बताया कि उन्हें ओवरमाइंड नाम की एक ताकत ये सब करने को कही थी। ओवरलॉर्ड्स हजारों सालों से उसकी बात मानते हुए आए हैं। जैसा ओवरमाइंड कहता है वो वैसा ही करते हैं। इसके बाद माइलो ने उन्हें कहा कि मुझे मिलवाओ उस ओवरमाइंड से। अब यहाँ पे जब वो जहाज में घुसा तो माइलो एक बिल्कुल सफेद जगह पर पहुंच गया। ओवरमाइंड वहां से उसे एक अलग रूप में मिला, लेकिन इस मुलाकात को आसान करने के लिए ओवरमाइंड ने रेचल का रूप ले लिया। उसने बताया कि वह पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूँ, तुम्हारे बच्चों को ताकत मैंने ही दी है, जिसके साथ वह आगे बढ़ गए हैं। ये सब सुनकर माइलो का दिल भर गया। उसने कहा कि मुझे धरती पर वापस ले चलो। जब वह वापस आए तो 85 साल बीत चुके थे। धरती सुनसान थी। ओवरलॉर्ड्स ने उसे रेचल की फ्रोजन बॉडी दिखाई। माइलो ने गुस्से में उसका नेकलेस खींचा तो उसका पूरा शरीर टूट गया। माइलो के हाथ पर एक जलने का निशान रह गया। कैरोलिन ने बताया कि माइलो अब अकेला ही इंसान बचा है। उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत जलन महसूस करता हूँ क्योंकि तुम रोशनी में जा सकते हो, हम नहीं जा सकते। कैरोलिन ने कहा कि तुम अगर चाहो तो हमारे ग्रह पर रह सकते हो, लेकिन माइलो ने कहा कि मैं वापस धरती पर जाकर एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ जो कि तुम्हारी मचाई तबाही की बाद एक डायरी होगी। इसी के बाद हम कहानी की शुरुआत वाले सीन को देखते हैं जहां माइलो ने वही रिकॉर्डिंग की और तब उसने देखा कि जेनिफर पहाड़ी की चोटी के ऊपर थी और वह धरती की बची कुची ताकत को भी अपने अंदर खींच रही थी। वह जमीन टूटने लगी तो माइलो ने कैरोलिन से कहा कि इंसानी दुनिया का एक हिस्सा तो बचा लो। कैरोलिन ने उसके सामने उसकी सारी यादें एक फिल्म की तरह चला दी। उसके अच्छे पल, उसका प्यार, उसकी जिंदगी। एक पल के लिए माइलो खुश था। फिर अचानक धरती फट गई और एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ खत्म हो गया।
और ये मूवी भी यहीं पर एंड हो गई। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।